डॉन दाऊद इब्राहिम का नाम भला कौन नहीं जानता। मुंबई धमाकों के गुनहगार दाऊद इब्राहिम बरसों से पाकिस्तान में पनाह लिए हुए हैं। ये और बात है कि पाकिस्तान लगातार इससे इनकार करता रहा है और ऐसे में एक ऐसी खबर सामने आती है जिसे सुनने के बाद हर हिंदुस्तानी ये दुआ करने लगता है कि काश ये खबर सच हो जाए। खबर थी कि डॉन को जहर दिया गया है और वो गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। हालांकि कुछ देर बाद इस खबर का खंडन डॉन के करीबी लोग कर देते हैं, लेकिन कुछ भी स्पष्ट नहीं होता। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस डॉन के खात्मे की दुआ हर हिंदुस्तानी कर रहा है, उसका अंत आज नहीं बल्कि 18 साल पहले हो गया होता। लेकिन बस एक चूक ने सारा खेल बिगाड़ दिया। क्या था वो पूरा वाक्य बताएंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा। बात 2005 की है, जब दाऊद को निपटाने का एक मेगा प्लान बनाया गया। इस प्लान में मौजूदा NSA अजीत डोवाल भी शामिल थे। जिस वक्त ये पूरा प्लान बनाया गया, उस वक्त दाऊद दुबई में था। हालांकि डोवाल उस वक्त IB से रिटायर हो चुके थे, लेकिन बागडोर उन्हीं के हाथ में थी। असल में खुफिया एजेंसी को खबर मिली थी पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे जुनैद से होने वाला है। निकाह के बाद दावत दुबई के ग्रैंड हयात में होने वाली थी। तारीख थी 23 जुलाई 2005। इस खबर के बाद भारतीय एजेंसियों के कान खड़े हो गए, क्योंकि ऐसा कम ही बार हुआ था जब दाऊद के सटीक लोकेशन की जानकारी मिली हो। हालांकि दाऊद को मारने के प्लान में एक खतरा भी था। वो खतरा ये था कि अगर ये प्लान फेल हो गया तो सरकार की किरकिरी हो जाती। सरकार को ये रिस्क लेना ठीक नहीं लगा, लिहाजा सुरक्षा बलों के इस्तेमाल की जगह दाऊद के दुश्मनों के इस्तेमाल का फैसला किया गया। इसके लिए नाम सामने आया छोटा राजन का, जो दाऊद से बदला लेने के लिए तड़प रहा था। कहते हैं कि डोवाल के इशारे पर छोटा राजन ने अपने 2 भरोसेमंद शूटर्स विक्की मल्होत्रा और फरीद तनाशा को दाऊद को निपटाने का काम सौंपा। इन्हें पहले ट्रेंड किया गया और फिर इन्हें दुबई तक पहुंचाया गया। सब कुछ प्लान के मुताबिक था, मगर इसी दौरान पूरे मामले में मुंबई पुलिस की एंट्री हुई। पुलिस को पता चला कि छोटा राजन के गुर्गे दुबई के होटल में छिपे हुए हैं। खबर पता चलते ही मुंबई पुलिस की टीम ने होटल पर रेड की और दोनों को पकड़ लिया। कहते हैं कि रेड के दौरान खुद डोवाल भी दुबई के होटल में मौजूद था और उन्होंने मुंबई पुलिस को अपना परिचय भी दिया, लेकिन बात बनी नहीं और पूरा ऑपरेशन फेल हो गया। होटल में रेड करने वाली टीम में शामिल रही पूर्व IPS अधिकारी मीरा बोरवांकर ने अपनी किताब मैडम कमिश्नर ने इस पूरे वाक्य का जिक्र किया है और बताया है कि ऑपरेशन इसीलिए फेल हुआ क्योंकि 2 एजेंसियों के बीच तालमेल नहीं था। अगर पहले से मुंबई पुलिस को लूप में लिया गया होता तो दाऊद 18 साल पहले ही गुजरे जमाने की कहानी बन चुका होता। खैर, जो भी हुआ, दाऊद की उम्र लंबी थी और वो बच गया। लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। दाऊद के लिए भी वो दिन एक ना एक दिन जरूर आएगा। इस पूरी खबर को लेकर के आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दैनिक हिंद।